वशीभूत होकर, तृष्णा और लोभ के वशीभूत होकर मनुष्य की जो दुर्दशा हो रही है, उसे देखकर महापुरुषों का हृदय द्रवित हो उठता है। चूंकि वे मनुष्य मात्र के सच्चे हितैषी एवं परम सुहृद हैं और जीवों के कल्याण हेतु ही इस धरा पर अवतार धारण करते हैं, इसलिए मनुष्य को तृष्णा और लोभ से ग्रसित देखकर उन्हें खेद के साथ साथ दुख भी होता है। इसीलिए वे मनुष्य को इनसे बचने की हर समय चेतावनी देते रहते हैं। लोभ ऐसा जबरदस्त पिशाच और तृष्णा ऐसी जबरदस्त पिशाचिनी है कि जो एक बार इनके वशीभूत हो गया तो ये उसका जीवन नरक रूप बना देते हैं। ये उसे हर समय तिगनी का नाच नचाते रहते हैं और उसके चित्त को अशांत बनाए रखते हैं। तृष्णा के विषय में परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं कि तृष्णा है डाकिनी की जीवन का काल और निस्दिन चहे जीवन करे बिहार। महापुरुष इसलिए मनुष्य को तृष्णा और लोभ का त्याग कर संतोष धारण करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि संतोष में ही परम सुख है और जिसके पास संतोष रूपी धन है, यानी जो संतोषी जीवन व्यतीत करता है, वही सुख और शांति को प्राप्त करता है। जबकि लोभी और तृष्णालु व्यक्ति जो कि स्वयं ही दुख, अशांति और परेशानी मोल ले लेता है, क्योंकि तृष्णा और लोभ के वशीभूत होकर मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और स्वयं ही ऐसे कर्म करता है जो दुख और परेशानी पैदा करने वाली है। ऐसे ही एक था लकड़हारा जिसका नाम था सुब्रदत्त। वह सुबह सवेरे ही रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर वन की ओर निकल जाता। वहाँ लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। यद्यपि वह सारा दिन परिश्रम करता था, फिर भी उसका निर्वाह बड़ी कठिनाई से होता था। एक दिन की बात है कि सुब्रदत्त जब कुछ देर लकड़ी काटने पर पसीना पसीना हो गया, तो कुछ देर विश्राम करने के विचार से एक हरे भरे वृक्ष के नीचे आ गया। तो क्या देखता है कि एक देव आकृति जिसका रूप दिव्य है, अति सुंदर वस्त्र पहने हुए, प्रसन्न मुख वहां विराजमान है। सुब्रदत्त उसको देखकर डर गया। तब उस देव आकृति ने उसे अपने पास आने का संकेत करते हुए कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं यक्ष हूँ, तुम कौन हो? सुब्रदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, देव, मेरा नाम सुब्रदत्त है। इस वन से लकड़ियां काट कर ले जाता हूँ और इन्हें बेचकर ही जीवन निर्वाह करता हूँ। यही मेरी आजीविका का साधन है। यक्ष पुनः बोला, मैं कई दिनों से तुम्हें दिन भर परिश्रम करते हुए देख रहा हूँ। आज से तुम लकड़ियां काटने का ये धंधा छोड़ दो और मेरी सेवा में लग जाओ। तुम्हें मेरी सेवा में कोई कष्ट नहीं होगा। सुब्रदत्त ने कहा, यदि मैं ये धंधा छोड़ दूं तो फिर परिवार का निर्वाह कैसे होगा? यक्ष ने कहा, तुम इस बात की तनिक भी चिंता ना करो। अगर तुम मेरी सेवा करना स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे घर खाने पीने पहनने की हर वस्तु पहुंच जाएगी। सुब्रदत्त ने कहा, ठीक है देव, मुझे आपकी सेवा स्वीकार है, परंतु कुछ देर के लिए मुझे अवकाश दें ताकि मैं बाल बच्चों से मिल जाऊं। यक्ष ने उसे इजाजत दे दी। सुब्रदत्त घर गया तो उसने देखा कि आवश्यकता का बहुत सा सामान उसके घर पहुंच गया है। पत्नी के पूछने पर उसने सारी बात बतला दी। तत्पश्चात वह वापस वन में आ गया और यक्ष से पूछा, आपकी सेवा के लिए मुझे क्या करना होगा? यक्ष ने एक और संकेत करते हुए कहा, तुम्हें इस मकान की सफाई का ध्यान रखना होगा, फिर नदी से मेरे लिए स्नान के लिए पानी भरकर लाना होगा और फिर मुझे भोजन कराना होगा। बस यही सेवा तुम्हें करनी है। सुब्रदत्त नित्य प्रति उस वन में जाया करता था, परंतु यह मकान उसने पहले कभी यहाँ नहीं देखा था। वह समझ गया कि यह अवश्य ही अलौकिक शक्तियों से युक्त कोई देवता है।
उसने वह मकान अच्छी तरह साफ किया। मकान में सुख सुविधा की सभी सामग्री मौजूद थी। सफाई करने के उपरांत उसने 2 बाल्टियां उठाई और नदी में जल भर करके ले आया। यक्ष ने स्नान किया। तब शुभ्रदत्त सोचने लगा कि भोजन कैसे बनाया जाए, क्योंकि भोजन की कोई सामग्री यहाँ पर मौजूद नहीं है। तभी यक्ष ने कहा, शुभ्रदत्त, तुम्हें भोजन बनाने का कष्ट नहीं करना है। वह सामने जो कमरा है उसमें एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है। वह भद्र घट है, उसमें अपना हाथ डालकर तुम जो कुछ उससे मांगोगे वह सब कुछ तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। शुभ्रदत्त उस कमरे में गया, भद्रघट में हाथ डाला और उससे बर्तन मांगे। तुरंत ही सोने चांदी के बर्तन उसे प्राप्त हो गए। उसने यक्ष के लिए आसन बिछाया और बर्तन लगाकर फिर उसी कमरे में चला गया। तब उसने भद्रघट से भोजन मांगा और यक्ष के सामने वह भोजन परोस दिया। जब यक्ष भोजन कर चुका तो शुभ्रदत्त बर्तन उठाने लगा। यक्ष ने कहा, इन बर्तनों को मांजने की आवश्यकता नहीं है, तुम इन्हें ऐसे ही नदी में डाल आओ। जरूरत के समय भद्रघट से और बर्तन मांग लेना। अब जाओ, तुम भी भोजन करो। रात्रि को इसी प्रकार मुझे भोजन करवा देना। बस दिन भर में इतना ही कार्य तुम्हें करना है। इसी तरह उस यक्ष की सेवा करते हुए शुभ्रदत्त को 6 महीने बीत गए। एक दिन उसे बाल बच्चों की बहुत याद आई, अतः उसने यक्ष से कहा, बाल बच्चों को देखे हुए मुझे बहुत समय हो गया है। आप मुझे कुछ दिन का अवकाश दे दें ताकि मैं उनसे मिल आऊं। मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। पहले तो यक्ष ने उसे मना किया, परंतु जब शुभ्रदत्त ने बड़े आग्रह पूर्वक कुछ दिन का अवकाश मांगा, तब उस यक्ष ने कहा, ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ और अपने बाल बच्चों के साथ रहो। मैं भी अब अपने लोग वापस जाना चाहता हूँ। तुमने बहुत हित चित्त से मेरी सेवा की है, अतः अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। धन, मकान, हीरे मोती, सोना चांदी, जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें वह सब कुछ दे दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। परंतु एक बात मेरी ध्यान से सुन लो कि यह भद्रघट मत मांगना। इसको मांगकर तुम सुख ना पा सकोगे, क्योंकि अपनी मूर्खता से तुम इसे तोड़ बैठोगे और टूट कर यह फिर मेरे पास वापस आ जाएगा और मैं इस लोक को छोड़कर अपने लोक वापस आ चुका हूँगा। किंतु शुभ्रदत्त पर तो लोभ और तृष्णा अपना प्रभुत्व जमा चुके थे। उसकी आंखें तो भद्रघट पर लगी हुई थी, अतः उसने यक्ष की चेतावनी की परवाह न करते हुए वह भद्रघट ही मांगा। यक्ष उसे भद्रघट देकर अदृश्य हो गया। शुभ्रदत्त ने देखा कि अब वहां ना तो यक्ष ही था और न ही वह मकान। वह भद्रघट लेकर खुशी खुशी घर आया, बड़े ठाट बाट से जीवन व्यतीत करने लगा। पड़ोसी तो पहले ही बड़े हैरान थे कि इतना खाने पीने आदि का सामान शुभ्रदत्त के घर कैसे आ रहा है। उसकी ऐसी कौन सी नौकरी लग गई है जिससे उसे इतना धन प्राप्त हो रहा है। परंतु अब जो उन्होंने इसे बड़े ठाट बाट से देखा, उसे बड़े ठाट बाट से रहते हुए देखा, तो आपस में कानाफूसी करने लगे कि अवश्य ही इसके हाथ कोई खजाना लग गया है, वरना इतने ठाट बाट के सामान इसके पास कहाँ से आ जाते। पड़ोसी इस विषय में जब उससे पूछते तो वह हंसकर टाल जाता। एक दिन पड़ोसियों ने आपस में परामर्श करके एक पार्टी की और उसमें शुभ्रदत्त को भी आमंत्रित किया। पार्टी में मदिरा वितरित की गई और शुभ्रदत्त को विशेष कर पिलाई गई, जिससे वह खूब मस्ती में आ गया। तब एक पड़ोसी ने कहा, शुभ्रदत्त, आज तो बता दो कि तुम इतने ठाट बाट से कैसे रहते, कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है। शुभ्रदत्त तो उस समय अपने होश गंवाए बैठा था और अपनी विचार शक्ति खो चुका था। वह तुरंत घर की तरफ भागा और भद्रघट उठा लाया और उसे सिर पर रखकर नाचने लगा और कहने लगा कि ये भद्रघट ही मुझे सब कुछ देता है।
तभी उसके पैर लड़खड़ाए, जिससे भद्रगढ़ धरती पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया और यक्ष के पास वापस लौट गया। नशा उतरने पर जब शुभ्रदत्त को होश आया तो तुरंत वन की ओर भागा, परंतु वहां अब क्या रखा था। निराश होकर वापस लौट आया और अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। अब वह फिर से वही लकड़हारा था और वही उसकी दरिद्रता थी। अब जरा इस पर विचार करें कि शुभ्रदत्त यदि तृष्णा और लोभ के वशीभूत ना हुआ होता और यक्ष की बात मानकर उसने भद्रगढ़ की मांग ना की होती, बल्कि संतोष धारण कर यक्ष से यह मांगती होती कि आप अपनी खुशी से मुझे जो देना चाहे दे दें, तो आज उसकी ये हालत ना हुई होती। क्योंकि यक्ष ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि उसकी ये इच्छा है कि शुभ्रदत्त सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे। साथ ही उसने ये चेतावनी भी दी थी कि वह भद्रगढ़ की मांग कदापि ना करे। क्योंकि इसको लेकर वह सुख हरगिज ना पा सकेगा। किंतु उस समय शुभ्रदत्त इस कदर तृष्णा और लोभ के वशीभूत हो चुका था कि उसने यक्ष की हितभरी चेतावनी पर भी ध्यान ना दिया और परिणाम जो होना था वही हुआ कि अपना जीवन उसने दरिद्रता और दुख से भर लिया। महापुरुष सदा जीव का कल्याण चाहते हैं और उसे सुखी देखना चाहते हैं। इसलिए वे सदा यही चाहते हैं कि जीव लोभ और तृष्णा का त्याग कर मन में संतोष धारण करे, ताकि वह हमेशा सुखी रहे। आम संसारी मनुष्य जो हर समय दुखी और परेशान रहता है और हर समय यह रोना रोता रहता है कि संसार में दुख ही दुख भरा हुआ है, यहाँ सुख का नाम भी नहीं है, तो उसके इस दुख का मूल कारण तृष्णा ही है। यदि वह तृष्णा का त्याग कर दे तो फिर यही संसार उसके लिए सुखमय बन सकता है। जैसा कि एक संत ने कहा भी है, यह संसार दुखों का घर है, दुख का कारण तृष्णा, तृष्णा को तुम छोड़ के देखो सुख मिलता है। किंतु इस तृष्णा और लोभ से मनुष्य का पीछा तभी छूटता है और तभी वह सुखी होता है जब वह संतोष धारण करता है। और संतोष हृदय में तभी आता है जब मनुष्य भगवान की भक्ति को चित्त में बसाता है। भक्ति बिना संतोष नहीं, बिन संतोष नहीं सुख। कहते हैं कि भक्ति बिना संतोष नहीं, बिन संतोष नहीं भक्त। कहते हैं कि भक्ति बिना संतोष नहीं, बिन संतोष नहीं सुख। इसलिए जो विचारवान हैं उन्हें सत्पुरुषों की शुभ संगति के प्रताप से विवेक विचार की दृष्टि मिल गई है। वे परमेश्वर की भक्ति को चाहते हैं और केवल भक्ति को ही हृदय में बसाते हैं। भक्ति के प्रताप से उनके हृदय में संसार के धन पदार्थों की और संसार के सुखों की तनिक सी भी चाहना नहीं रहती। फलस्वरूप तृष्णा और लोभ से उनका सदा सर्वदा के लिए छुटकारा हो जाता है और संतोषी जीवन व्यतीत करते हुए वे सदा सुख और शांति से भरपूर रहते हैं।